मोकामा से इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने अनंत सिंह की पत्नी को टिकट दिया है। अगर अरुण कुमार को मौका मिला तो क्या अनंत सिंह के खिलाफ आप चुनाव प्रचार करेंगे? मुझे एक आपका पुराना बयान याद आता है जब आप नीतीश के विरोध में आपने कहा था अनंत सिंह के समर्थन में कि नीतीश कुमार की छाती तोड़ देंगे। कि 100 साल यदि जिंदा रहेंगे तो भी कोई छाती नहीं तोड़ेगा। अरुण कुमार की छाती भले तोड़वा दें, फिर लठैत को रखे हुए और है कि 2024 में अब ज़्यादा देर नहीं, साल 1.5 साल का वक्त बचा है। अरुण कुमार इस बार चुनाव लड़ेंगे? राजनीति में मेरा एक ही उद्देश्य रह गया है कि नीतीश कुमार को बनाने में जो मैं अपनी जवानी लगाई, 14 साल संघर्ष किया, जो पाप किया, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो ये लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ हुआ 14 साल का। अगर जनता कहे कि अरुण जी चुनाव लड़े, डॉक्टर अरुण कुमार उनकी उम्मीद है, तो कौन सा वो सीट होगा? 1-2 सीट का नाम आप ले सकते हैं जहां से उम्मीद किया जा सकता है कि अरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे। बाहर है अपराधियों का, बाहर है भ्रष्टाचारियों का, नीतीश कुमार है, बाहर है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं galinews.com। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये तो नारा है सत्ता पक्ष का, लेकिन बिहार में बवाल है, नीतीश कुमार है, ये नारा है विपक्ष का। आज विपक्ष के ही एक ऐसे नेता से जानते हैं इसके बारे में, इस नारे में कितनी सच्चाई है। ठीक ही कहा, ये दोनों नारा गली में और विधानसभा में और जो देश के अन्य हिस्सों में लोग रहते हैं वहाँ चर्चा में है। नीतीश कुमार है और बिहार में बाहर है। ये नारा पीके का दिया हुआ था और पीके अभी जन स्वराज की यात्रा पर हैं बिहार के कोने कोने पर, और ये बतला रहे हैं कि बाहर नहीं है। जल्दी ही वो भी समझ गए कि हमारा जो नारा था वो गलत नारा था, बिहार को नीतीश कुमार ने बर्बाद किया है। आज 100% अराजकता है शिक्षण संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं को मारा गया। उन दिनों हमारे के यहाँ शिक्षक को गुरुजी कहते थे, मास्टर साहब कहते थे। नीतीश कुमार के राज में मास्टरवा कहे जा रहा है। जिस सरकार के शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि 50,000 जाली शिक्षक, 5 जाली शिक्षक हमारे लिए ब्रॉट हो जाएंगे, हमारे लिए कलंक हो जाएंगे, तो 50,000 जाली शिक्षक किसी राज्य में होना कितना खतरनाक बात है। और ये 15 वर्षों से जांच हो रहा है, कमीशन बन रहा है, उस कमीशन को शिक्षक फिर ब्राइब करते हैं जिनको जाली सर्टिफिकेट है, और जाली सर्टिफिकेट भी सिर्फ सरकार के लोगों ने ही बांटा है, बेचा है। तो ऐसी अराजकता के बावजूद हमने विद्रोह किया। अब ये कुलपति भागे फिर रहे हैं, पुलिस खोज रही है। पहले के कुलपति हमारे कालखंड में पैर छूने के लिए, एक से एक हिरंग लड़के भी पैर छूने के लिए कि गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, सम्मान देना चाहते थे लोग। और आज तो संपूर्ण अराजकता के बीच बाहर है अपराधियों का, बाहर है भ्रष्टाचारियों का, नीतीश कुमार है, बाहर है अपराधियों के लिए। यह विकास के लिए नहीं है, विकास का बाहर नहीं है। ये आम आदमी के लिए नहीं है, गरीब के लिए नहीं है, शोषित के लिए नहीं है, ये दारू वाले के लिए है, ये बालू वाले के लिए है। ये भ्रष्टाचारी व्यवस्था उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए है जो सत्ता की दलाली करके हजारों करोड़ की अकूत संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। ये उनके लिए बाहर है, लेकिन वैसे लोगों के लिए है, बिहार के विनाश के लिए के बीने पर ये बाहर है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अरुण कुमार कह रहे हैं कि बिहार जो है बाहर नहीं है, बेहाल है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का भी ख्वाब पाले हुए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। भाई जो अपना पैरामीटर उत्तरोत्तर गिरा रहा हो, 121 MLA की पार्टी 42-43 पर चली आई हो, उत्तरोत्तर गिरता चला रहा हो, इसलिए उनके
कृत्यों का मूल्यांकन जनता भी कर रही है। बीजेपी के साथ रह करके भी चुनाव लड़े, अलग होकर के भी लड़े, इनके कृत्यों का मूल्यांकन जनता कर रही है। और यह बाहर जो है उनके लोगों का बिहार को बेहाल बना करके जो है वो एक्सपोज हो चुका है। इसलिए ये केंद्र में कैसे सोचते हैं, कोई आधार तो हो। कभी कभी एक्सीडेंटल कोई हो जाता है तो हमको नहीं लगता है कि अभी ऐसी परिस्थिति है। जो स्थिति बनी है उसमें देश का कोई प्रधान बनना चाहता हो तो मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए भी दुर्भाग्य का विषय है। हर कोने से आवाज उठनी चाहिए। अब आप आश्रम में जाइए, आराम कीजिए। जितना कुकर्म आपने किया, कुकर्मों की सुरक्षा प्रदान किया, और अभी भी आपके साथ बहुत सारे कुकर्मी बैठे हुए हैं जिनके वंशजों ने इतिहास पैदा किया है, इसलिए उसे रोकने की जरूरत है। एक बड़ा सवाल और बेहद अहम सवाल जो कई लोगों के मन में है, मोकामा से इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने अनंत सिंह की पत्नी को टिकट दिया है। अगर अरुण कुमार को मौका मिला तो क्या अनंत सिंह के खिलाफ आप चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी इसमें तटस्थ है, इसलिए पक्ष और विपक्ष का सवाल अरुण कुमार के लिए नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए ये सब काम भी किया है हमने। इसीलिए तो कहा कि एक कालखंड में टाइम्स ऑफ इंडिया का हेड न्यूज़ बना कि एमपी जहानाबाद अरुण कुमार इज विद द जेल वर्ड्स। लेकिन मैं चाहता हूं कि जीवन का जो सही हिस्सा राजनीति का है उस सुचिता के साथ मैं निर्वहन करूं, जो पाप किया उसका प्रायश्चित करूं। मुझे एक आपका पुराना बयान याद आता है, जब आप नीतीश के विरोध में आपने कहा था अनंत सिंह के समर्थन में कि नीतीश कुमार की छाती तोड़ देंगे। उसका मतलब आप मुहावरे के तौर पर आपने उस बयान का जिक्र किया था कि दम्भ तोड़ना, किसी का घमंड तोड़ना, उसको बहुत तरह की बात कहेगी। आज फिर से अनंत सिंह फिलहाल तो जेल में है, राष्ट्रीय जनता दल से हैं और उसी पार्टी को नीतीश ने समर्थन दे रखा है। देखिए, अनंत सिंह के बहाने एक जाति विशेष पर यह हमला था, काफी फोर्स लगाया गया था। रात में पुरुष घर में नहीं होते थे, महिलाएं होती थी, उनके सामान इधर उधर फेंके जाते थे तलाशी के नाम पर, उनके चेहरे पर टॉर्च जलाता था, अभद्र टिप्पणियां की जाती थी और महिलाएं हमें फोन करती थी। वो जो मैंने बयान दिया वो ठीक बयान दिया। मैं आज भी उसके लिए प्रायश्चित, मैं अहंकार तोड़ने की बात किया था, और यदि पुलिस विड्रॉ नहीं की जाती तो मैं मार्च करता, हो सकता था उससे कास्ट राइट भी होता। लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं, और ये स्थिति पैदा किया नीतीश कुमार। जिन लोगों के वोट से ये लालू यादव से लड़े, लालू यादव को प्रसन्न करने के लिए एक जाति विशेष को यानी भूमिहारों पर कहर बरपाया, और इसीलिए मैंने बयान दिया था। और आज उसी बयान के चलते, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं जुडिशियरी का सम्मान करता हूं, मैं सिस्टम का सम्मान करता हूं, स्वीकार कर लिया। मैं ऊंचे कोर्ट में गया हूं, मुझे 3 साल की सजा सुनाई गई है। इससे विभत्स टिप्पणी नीतीश कुमार ने सैकड़ों बार किया होगा, लेकिन कोई कानून नहीं, समर्थ के कछु दोष गुसाई। आज जो स्थिति है, इन महापुरुषों का इतने कुकर्म कर रहे हैं लेकिन नीति उपदेशक बने हुए हैं। इसलिए अरुण कुमार जो छाती तोड़ने की बात किया था, अहंकार तोड़ने का, आज भी मैं कह रहा हूं। और ऐसी परिस्थिति में मुझे सैकड़ों बार, सैकड़ों साल जेल जाने की बात होगी तो भी मैं चुप रहने वाला नहीं। मैं बोलूंगा, प्रतिकार करूंगा, क्योंकि मैं जिंदा आदमी हूं, मुर्दा नहीं हूं, जमीर मेरा बिका नहीं है। ये आज भी मैं कह रहा हूं, और कोर्ट से निकल करके भी मैंने कहा था कि मैंने जो किया वो सही किया, और मेरा बयान किसी जाति पर नहीं था, किसी व्यक्ति पर नहीं था। छाती तोड़ते मैं नीतीश कुमार का, जो जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर थे, उस कैंपस में रहते थे, इनको आम तोड़ने की हिम्मत नहीं होती थी कि उस कैंपस में नीतीश कुमार छोड़ चुके थे, तब भी उस समय लगाए गए आम पेड़ का आम जीतन राम मांझी एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं तोड़ पाते थे। ये सूचना थी, ऑथेंटिक सूचना थी। तो ऐसी परिस्थिति में उनका छाती कौन तोड़ेगा? उन्होंने तो बिहार की एक्सचेकर के कॉस्ट पर, टैक्स पेयर के कॉस्ट पर
ऐसा कानून बनाया है कि 100 साल यदि जिंदा रहेंगे तो भी कोई छाती नहीं तोड़ेगा। अरुण कुमार की छाती भले तोड़वा देंगे, फिर लठैत को रखे हुए हैं, लेकिन उनकी छाती कोई नहीं तोड़ेगा, इसलिए कि हमारे टैक्स के पैसे से उनको सैकड़ों फोर्स एक्स चीफ मिनिस्टर के रूप में भी उपलब्ध रहेगा। एक बड़ा सवाल इस बात का है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आप नेतृत्व कर रहे हैं, बिहार प्रदेश को देख रहे हैं। रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के बाद कितना मजबूत है लोक जनशक्ति पार्टी, और या क्या कमी है? देखिए, चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने घोर अन्याय किया, और रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये तीनों करीब करीब एक ही फ्रेमवर्क के, बल्कि रामविलास पासवान जी इनसे सीनियर थे, लेकिन इन दोनों ने मिलकर के रामविलास पासवान से बराबर साथ रहने के बावजूद भी तिकड़म करने का काम किया। वो अपनी संघर्ष से, पर्सनैलिटी से इन लोगों से आगे निकल गए। ये बात है, उन्होंने अलग पहचान बनाई। उनके मरते या बीमार रहते इन लोगों ने बड़ी साजिश की, उनके घर को भी तोड़ा, उनकी पार्टी को भी तोड़ा, उनकी कृति से बना वो सिंबल भी छीना। ये सब साजिश के तहत हुआ, लेकिन चिराग पासवान इस संघर्ष में फौलाद की तरह उभर करके बाहर आए हैं। और मैं कह सकता हूँ, मैंने रामविलास जी के साथ भी काम किया है और वो फाउंडर नेता रहे हैं, और चिराग पासवान को भी मैं देख रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज एक बड़ी जमात अक्रॉस द कास्ट अपना विश्वास चिराग पासवान में देखता है। विश्वास का संकट राजनीति में है। इस संकट के दौर में भी चिराग पासवान नंबर 1 है, जो बिहार को इस संकट से निकालने का उम्मीद बनाए बैठा हुआ है। इसलिए समय मिलेगा, समय इन कोर्स चिराग पासवान निश्चित तौर से बिहार को संकट से निकालेगा ही नहीं, बिहार को हिंदुस्तान के नक्शे पर लाने का काम करेगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल एक और है कि 2024 में अब ज़्यादा देर नहीं, साल 1.5 साल का वक्त बचा है। अरुण कुमार इस बार चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, हमें तो न प्रधानमंत्री बनना है न मुख्यमंत्री बनना है। राजनीति में मेरा एक ही उद्देश्य रह गया है कि नीतीश कुमार को बनाने में जो मैं अपनी जवानी लगाई, 14 साल संघर्ष किया, जो पाप किया, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, तो ये लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ हुआ 14 साल का। इस पाप की गठरी को उतार करके जनता से वो विश्वास दिलाएं कि इस अराजक शक्तियों को मैंने वापस भेजने का काम किया। मेरा पाप मुझे माफ कर दो, मैंने ही ये गलत काम किया था। ये पाप की गठरी को पटक करके वहाँ हम चाहते हैं चिराग पासवान को बिहार की सत्ता पर बैठाना, ताकि बिहार जो भुगता है 30 वर्ष, इस 30 वर्ष के कुशासन से बाहर निकले और चिराग प्रखरता से बिहार को जात और धर्म से ऊपर उठ करके जो गांव खेत खलिहान की पीड़ा है, इस पीड़ा को आगे लेकर के बिहार को एक विकसित प्रदेश के रूप में काम करने का काम करें। अगर जनता कहे कि अरुण जी चुनाव लड़े, डॉक्टर अरुण कुमार उनकी उम्मीद है, तो कौन सा वो सीट होगा? 1-2 सीट का नाम आप ले सकते हैं जहां से उम्मीद किया जा सकता है कि अरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे। कुमार ने ऐसा प्रबंधन किया है कि मैं चुनाव से वंचित हूँ, चुनाव लड़ने से ही वंचित हूँ, ऐसा प्रबंधन किया है। तो चिराग जल गया तो अरुण कुमार आ सकते हैं वापस, ऐसे ही आ जाएंगे। ऋतुराज आएंगे? ऋतुराज संघर्ष में हैं। ऋतुराज को कुछ देना होता तो वो फेज था जब मैं प्रधानमंत्री जी के भी बहुत करीब था, और उस समय कुछ दे देता, बहुत लोगों को दिया जो उसको संभाल नहीं सके। ऋतुराज को दे देता तो एमएलए आज हुए रहते। और ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं कुछ सिद्धांतों से जुड़ा हुआ हूँ, संघर्ष करके अपनी जगह बनाएंगे। वो लड़े थे पटना स्नातक क्षेत्र से और उन्होंने
उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। मैं नहीं चाहता था कि आए, लेकिन साथियों ने भी कहा कि नहीं, आने दीजिए, आप रुकिए नहीं, कोई गिफ्ट तो नहीं दे रहे हैं, आने दीजिए। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे और एक ही हैं, ऋतुराज ही हैं, तो मान लिया कि मैं बहुत रोक भी नहीं सकता था। तो आ गए हैं तो संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करके अपनी जगह बनाएंगे तो कल मैं नहीं भी रहूँगा तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए संघर्ष के रास्ते पर उनको उतार दिया गया। संघर्ष ही जीवन है, और इसी संघर्ष के रास्ते डॉक्टर अरुण कुमार शून्य से यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद है कि डॉक्टर अरुण कुमार का आगे का सफ़र बहुत बेहतर होगा। galinews.com की ओर से उन्हें ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और साथ साथ एक अपील भी कि ऐसे ही वंचितों और गरीबों की आवाज़ वो बुलंद करते रहें। आप देखते रहिए galinews.com। धन्यवाद।